एक और बड़ी खबर, रूस ने दी वर्ल्ड वॉर की धमकी। रूस अब वर्ल्ड वॉर 3 की विध्वंसक धमकियां दे रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी, 24 घंटे में खत्म कर देंगे अमेरिका और फ्रांस के परमाणु हथियार। रूस बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बंकर्स भी बना रहा है। आखिर इस तैयारी का मतलब क्या, और आप जरा देखिए और समझिए कि जब अमेरिका अगर ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु हथियार इसके नष्ट करने की धमकी दी जाती है साइट्स की, यानी सीधे तौर पर नेटो के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा। और नेटो के खिलाफ एक्शन का मतलब आप समझिए वर्ल्ड वॉर 3, इसलिए इसे वर्ल्ड वॉर 3 से जोड़कर देखा जा रहा है। तो रूस ने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी कैसे दी है यह आप समझिए। नेटो से बड़ी जंग की तैयारी में अब रूस की तैयारियां नजर आ रही हैं। ब्रिटेन और फ्रांस को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी, 24 घंटे में खत्म कर देंगे ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु हथियार। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो यूरोप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रूस की तरफ से यह भी कह दिया गया है, रूस बड़े पैमाने पर बना रहा है मोबाइल न्यूक्लियर बंकर्स। न्यूक्लियर बंकर के लिए 3,30,000 पाउंड का निवेश भी किया गया है। और सोर्स क्या है, ऑपरेशन अनथिंकेबल में एक्सपर्ट्स का यह दावा किया गया है। सिंह सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। एक तरफ रूस की न्यूक्लियर बंकर्स की तैयारी और दूसरी तरफ अब सीधे नेटो कंट्रीज फ्रांस और ब्रिटेन को धमका दिया है कि 24 घंटे का वक्त नहीं लगेगा, आपके न्यूक्लियर साइट्स जो न्यूक्लियर हथियार है सब कुछ हम तबाह कर देंगे। कैसे देखेंगे सर आप इस धमकी को? देखिए, ये जो रूस और नेटो और अमेरिका के साथ जो ये दौर चल रहा है एक दूसरे को न्यूक्लियर धमकियों देने का, वो मेरा ये मानना है कि जो यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, जब मैं देखता हूं कि रूस खार्किव और कीव की तरफ आता है, कीव को हड़पने की या उसको गिराने की कोशिश में रहता है, तो ये जितने देश हैं ये हम देखते हैं कि यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जहां के अंदर खुद उनके जो जवान हैं सैनिक वो भेज देते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि फॉल ऑफ कीव, कि अगर कीव का गिरना जो है वो नेटो और अमेरिका की हार होगी। अगर कीव नहीं गिरता तो ये ऐसे जो डिटेरेंस की जो धमकियां चलती रहेंगी, क्योंकि कीव जो है आज की तारीख के अंदर एक जिसे कहते हैं प्रेस्टीज पॉइंट बन चुका है कि जो यूक्रेन का जो राजधानी है, ये अमेरिका और नेटो नहीं चाहता उसके हाथ में आए, नहीं चाहता कि वो गिरे। तो मैं समझता हूं कि इस चीज के ऊपर सारी इस टाइम वॉर जो है दुनिया के अंदर, स्पेशली अमेरिका, नेटो और दूसरी तरफ रशिया के अंदर है, ये इसके ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि पूरी कोशिश थी कि कीव कहीं ना कहीं बचाया जाए, क्योंकि कीव जो है अगर उसके वो सर ये बड़ी बात है सिंह सर जो आप बोल रहे हैं। अगर कीव पर खतरा आता है और रूस अगर कीव की तरफ बढ़ता और अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती कि कीव फॉल करता है तो फिर क्या होगा, उसकी आहट साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रही है। अगली खबर का हम रुख करें और जरा देखिए वो खबर क्या है, वो आप यहां पर देखिए। पोलैंड वर्सेस रूस, आखिर कैसे एक और नेटो कंट्री पोलैंड और रूस आमने सामने आते हुए नजर आ रहे, क्या इनके बीच युद्ध छिड़ जाएगा? इससे जुड़ी पहली बड़ी खबर आपको बताएं, खार्किव में आमने सामने की जंग और तेज हो गई है। यूक्रेनी ठिकाने पर घुसकर हमला किया गया है। गुरिल्ला वॉर में रूसी सेना को कामयाबी मिली है। ग्रेनेड हमले के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कैसे की गई, आप देखिए आमने सामने की जंग। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव, जिस पर पहले ही रूस ने कब्जा कर लिया। अब यहां पर एक बार फिर से अपनी जमीन को हासिल करने के लिए यूक्रेन की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही साथ रूस भी यूक्रेनी ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेनी ठिकाने पर कैसे घुसकर हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर है। गुरिल्ला वॉर में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। और एक और बड़ी खबर, चर्नाहाइव में रूस का ड्रोन से बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के बेस पर हमला किया गया। ये देखिए आप, यूक्रेन की 144वीं ब्रिगेड पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन के जरिए O-5 बम को गिराया गया है। ये उसी की तस्वीरें हैं। तो इस वक्त ये चर्नाहाइव की तस्वीर आपके सामने, जहां पर रूस ने किस तरह से आर्मर्ड फोर्स का जो बेस है नीचे, यूक्रेनी सेना का बेस
उस पर ड्रोन के जरिए OF-5 बम को गिराया। यूक्रेन के 144वीं ब्रिगेड पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला हुआ है। नेप्रो हाइड्रो पावर प्लांट पर हमला किया गया। यह देखिए आप, रूसी अटैक से एनर्जी फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में हमले के बाद बिजली गुल हो गई है। तो लगातार 2 सालों से हम देख रहे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया जा रहा है, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन की तरफ से अगर कोई भी काउंटर ऑफेंसिव किया जाता है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और 2 बड़ी खबरें। एक तरफ आप देखिए चेर्निहाइव की तस्वीरें जहां पर OF-5 से हमला किया गया है, ड्रोन के जरिए बम गिराया गया यूक्रेनी बेस पर, और दूसरी तरफ एनर्जी प्लांट पर हमला किया गया रूस की तरफ से।